उस व्यक्ति ने बटुए को अपनी कमर में लटकाने के लिए केवल एक लोहे के हुक का इस्तेमाल किया। पता चला कि वह एक पेशेवर चोर था। जब भी वह किसी अमीर व्यक्ति को देखता तो वह जानबूझकर उसके पास जाता और उसे छूता और यात्री का बटुआ चुरा लेता। अगर वह किसी बलवान आदमी से टकरा भी जाए तो वह बलवान आदमी का सारा पैसा छीन लेता है। लेकिन जब वह जा रहा था तो उसके दिमाग में भ्रम पैदा हो गया। उसने यात्रियों को क्रूर राक्षस समझा और फिर उसके मस्तिष्क में एक भ्रम पैदा हो गया जहाँ एक भयानक राक्षस था। उसने उस आदमी से कहा कि दूसरों का पैसा चुराने पर उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि वह मूर्ख है। उसने यहाँ से जाने की कोशिश की लेकिन राक्षस ने उसे पटक कर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मारा। वास्तविकता में वापस आकर वह आदमी अपने आप को थप्पड़ मारता रहा। सभी यात्री असमंजस में उसकी ओर देखने लगे। जब उस व्यक्ति ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो वह तेजी से ट्रेन से बाहर की ओर भागा। इस समय एक पुलिसकर्मी ने पाया कि वह आदमी पैसे चुरा रहा था और वह चोर को पार कर तेजी से आदमी की ओर भागा। जब उस व्यक्ति को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने जबरदस्ती कार का दरवाजा खोला और भाग निकला, जबकि पुलिस उसका पीछा कर रही थी। काफी देर तक पीछा करने के बाद पुलिस को पता चला कि चोर अच्छा आदमी नहीं था। वह दीवारों पर चढ़ सकता था और छतों पर दौड़ सकता था। यहाँ तक कि जब उसे किसी अज्ञात स्थान पर धकेल दिया जाता था तब भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऊंची इमारत से कूद जाता था और फिर भी वह जमीन पर मजबूती से खड़ा रहता था। अंततः वह पुलिस से बच निकला। इसके बाद वह अपना सामान गिनने के लिए बार में गया। जब उसने बैंक कार्ड निकाला तो उस आदमी के दिल में बैठा शैतान फिर से प्रकट हो गया। वह बेकाबू होकर बैंक की ओर दौड़ा और नोटों का एक बड़ा ढेर निकाल लिया। हालांकि जब वह घर गया तो शैतान ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जब वह आदमी जागा तो पुलिस पहले ही आ चुकी थी। वह चोर को तब तक मुट्ठियों से पीटता रहा जब तक उसे नोटों का ढेर नहीं मिल गया। अंततः पुलिस ने चुपके से नोट अपने कब्जे में ले लिए और चोर को सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा पुलिस ने उसे जेल नहीं भेजा।